भारत आज बहुत एडवांस हो गया है, ये हर क्षेत्र में दिख रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के एडवांस होने से सबसे ज्यादा क्या मजबूत हुआ? देश की सुरक्षा का तरीका। भारतीय जांच एजेंसियां सिर्फ अभेद चक्रव्यूह कहने के लिए नहीं बनाती, बल्कि ऑपरेशन चलाकर आतंकियों का सफाया भी करती हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जिस स्तर पर एडवांस हुई, उसके बारे में सुरक्षा कारणों से हम ज्यादा तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इतनी मजबूत हो चुकी हैं, अब देश की रक्षा में कभी न भेद पाने वाला कवच तैयार हो चुका है। और इसका प्रमाण पहले के मुकाबले ना के बराबर हो चुकी आतंकी घटनाएं हैं। इसी कड़ी में एनआईए और आईबी ने भारत में आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए कमर कस ली है। अब आतंकी संगठन आईएसआईएस की हर चाल को नाकाम किया जाएगा। इसके लिए दोनों एजेंसियों ने ऑपरेशन चक्रव्यूह 2.0 को तेज कर दिया है। पिछले 6 महीने में आईएसआईएस विचारधारा से प्रभावित कई लोगों को एजेंसियों ने गिरफ्तार किया और फिर आईएसआईएस की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। इसके बाद एनआईए और आईबी का सीक्रेट ऑपरेशन चक्रव्यूह तैयार किया गया। इस ऑपरेशन के 2 अहम बिंदु हैं। पहला, मैसेजिंग एप्लीकेशन की पहचान करना, जो कि पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड है और कश्मीर में आतंकवादियों की तर्ज पर अब आईएसआईएस के सदस्य भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, इन गिरफ्तार हुए लोगों के सहयोगियों की पहचान करना, जो भारत में छुपे हुए हैं और आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित होकर अन्य युवाओं को भारत के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। एनआईए के सीक्रेट ऑपरेशन को इस नए मॉड्यूल को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है। पिछले कुछ महीने में आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ में देश विरोधी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस साजिश का एपिक सेंटर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा है, जहां से आईएसआईएस का नया मॉड्यूल पनप रहा है और इसी मॉड्यूल तक भारतीय जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। यानी इस एपिक सेंटर का सफाया करने का वक्त आ गया है। इस मॉड्यूल ने केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी के लोगों को अपना टारगेट बनाया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के बाद आईएसआईएस खुरासन की विचारधारा से प्रभावित ये मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के जरिए ही युवाओं को अपना निशाना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए ही ये मॉड्यूल संवाद कर रहा है, जिसके तोड़ के लिए एजेंसियों का नया ऑपरेशन तैयार हो गया। आमतौर पर आईएसआईएस से जुड़े आतंकी ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जो कम लोकप्रिय हो। ऐसे में इन ऐप्स के बारे में सरकार को जल्द जानकारी नहीं मिल पाती। इसके अलावा आतंकी डार्क नेट के जरिए भी चैटिंग करते हैं। ऐसे में उन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन एनआईए और आईबी की पहुंच यहां तक भी पहुंच चुकी है, जिसका मतलब आतंकियों का पूरा सफाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।